Semantic web is basically defined as a web which has meaning of data which is involved in that web. अब इस सिमेंटिक वेब के क्या कंपोनेंट्स हैं? इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस इन 4 कंपोनेंट्स पे करेंगे, व्हिच आर एक्सएमएल, आरडीएफ, देन ओंटोलॉजीज एंड फोर्थ वन इज एजेंट्स। इस सेक्शन में हम फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स को देखते हैं, व्हिच आर एक्सएमएल एंड आरटीएफ। सो व्हाट इज एक्सएमएल? अगर हमने एक्सएमएल की डेफिनेशन को समझना है तो उससे पहले हमें इसके प्रीसेसर पे देखना होगा, जो इसका एंसेस्टर है बेसिकली, दैट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल वेब जनरेशन की कॉमन लैंग्वेज है या स्टार्टिंग लैंग्वेज थी, जिसके अंदर हमारे पास डाटा को प्रेजेंट करने का मैकेनिज्म था, जिसमें हम ये करते थे कि डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं और बेस्ड ऑन दैट टैग डाटा इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने फ़ॉन्ट को, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, उसे बोल्ड कर कर शो कर सकें, तो हमारे पास टैग्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग मार्कअप्स होंगे, जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट देंगे और वो बोल्ड फॉर्मेट में नज़र आएगा। XML इज़ एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स दैट थिंग कि अब हमारे पास HTML से मूव ऑन करना है हमने। इसमें जो नई चीज़ है एज़ कम्पेयर टू HTML के, दैट इज़ बेसिकली इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वी ऑल्सो फोकस ऑन मीनिंग ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दी है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं, हम उसका ये बताते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, सच एज हेयर आई हैव सेड दैट इमरान हैज़ रिटन सम डॉक्यूमेंट। जो HTML था उसमें हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पे था कि डाटा की लुक एंड फील कैसी है। ऑन द अदर हैंड XML में हमारा जो फोकस है वो डाटा को अंडरस्टैंड करने में है कि उसका सिमेंटिक क्या है, उसका मतलब क्या है। अब XML हमारे पास कर क्या रहा है? नंबर 1, डाटा को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड क्या है कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड मैकेनिज्म व्हेन एवर वी वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। जब भी हमने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है डिफरेंट मशीन्स पर या वेब पेजेस पर, हमें कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म चाहिए, एंड दैट मैकेनिज्म इज़ बेसिकली XML। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास ऐसे टैग्स जो अक्रॉस द ग्लोब रिकॉग्नाइज्ड हों। जैसे अगर मैं कोई ऑथर का टैग देता हूँ तो हर वेब पेज पे समझा जा सके कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट वेब पेज, और दैट हेडिंग शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द पेजेस। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स अवेलेबल हैं, जो बायोलॉजिकल डाटा के लिए भी अवेलेबिलिटी है जिनकी, और कॉमन वेब के लिए भी है। अब हमारे पास वो इशू क्या है कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें कि हमारे पास कौन से टैग्स बनेंगे और वो कैसे होंगे। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसे कहते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये क्या चीज़ है? वेब पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब की सब रिसोर्सेज कहलाती हैं। रिसोर्सेज से मुराद क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पार्ट्स जिनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा अवेलेबल हो। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क क्या होगा? जो इन रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने में हेल्प करे। अब ये बेसिकली है क्या? ये एक लैंग्वेज है जो XML बेस्ड लैंग्वेज है, और फिर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें डिस्क्राइब करती है। अब ये रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट रिसोर्सेज सच एज एंटिटीज़। एंटिटीज़ हमारे पास क्या हैं? जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं। देन वी हैव कंसेप्ट। कंसेप्ट जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर हम चाहते हैं कि एक हमारे पास पर्सन है हु गोज टू स्कूल, वी कैन से दैट कंसेप्ट वाइज ही इज आइदर अ स्टूडेंट और अ टीचर। देन वी हैव प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशंस। सो एंटिटीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे बॉय की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉय का जेंडर जो है वो मेल है। इसी तरह रिलेशंस क्या है कि बॉय हैज़ सम रिलेशनशिप विद सम अदर बॉय और गर्ल। मूविंग ऑन, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क और क्या करता है? इट यूजुअली जनरेट्स मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब ये होता है डाटा अबाउट डाटा, कि जो डाटा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए, उसके बारे में बताया जाए कि ये डाटा किस चीज़ के बारे में है। And finally, there are three types which can be used for RDF. Number one is serialized format. Serialized format में क्या है कि that is consistent, जो हमेशा सेम रहेगा। Second one is triplets. ट्रिपलेट से मुराद ये है जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होते हैं। एंड फाइनली वी हैव ग्राफिकल डाटा, जो ग्राफ्स के फॉर्मेट में होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है RDF ट्रिपलेट की, जिसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं: सब्जेक्ट, predicate and literals, which is shown here. So third thing is subject is our noun basically. Then we have predicate which shows relationship, and that relationship is shown between subject and object or literal. अब मैंने ऑब्जेक्ट और लिटरल को यहाँ पर दो चीज़ों से एग्जांपल दी है। नंबर 1 इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड लिटरल। सो हो यहाँ पर क्या रहा है कि हमारे पास एक कंपनी है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट विच सेल्स सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग सोल्ड, और कंपनी का नाम क्या है? दैट इज़ आवर लिटरल विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट इन दिस स्पेसिफिक केस।
और इन्हीं चीज़ को मैंने स्टेटमेंट वाइज बोला है कि द कंपनी सेल सॉफ्टवेयर, कंपनी नेम इज़ माइक्रोसॉफ्ट एंड इमरान इज़ प्रेजिडेंट ऑफ सपोज से कंपनी एक्स और माइक्रोसॉफ्ट। नाउ व्हाट इज़ एक्सएमएल स्कीमा? स्कीमा से मुराद ये होता है कि स्ट्रक्चर क्या है। इंस्टेड ऑफ डाटा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मीन्स हाउ वी विल बिल्ड दैट थिंग। एक्सएमएल स्कीमा यही बताता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। देन सेकंड थिंग इट जनरेट्स इट्स हाउ वी विल कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इस स्कीमा को जनरेट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है दैट इज़ आउल, वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज। इट कैन बी यूज टू डिफाइन द लैंग्वेज यूज इन ओंटोलॉजीज एंड आरडीएफ्स। अब हमने दो चीज़ें बोली कि आउल लैंग्वेज जो है वो हमें क्या करती है, ओंटोलॉजीज का बताती है, प्लस रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जो है, जो हमारा एक्सएमएल जनरेट करने की लैंग्वेज है, उसको हेल्प करती है जनरेट करने में। नाउ अगेन with respect to RDF, as I have already told, there are different triples. What these triples present, basically they show us binary relationship. Binary relationship is between subject and object or literal. Then we have it is how it is different from DBMS now. DBMS में यूजली ये होता है, DBMS बेसिकली विच स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। वहाँ पर ये होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं एंड दे आर रिलेटेड विद सम रिलेशनशिप बिटवीन देम। और अगर उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते या उनकी अहमियत नहीं है। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपन इन एक्सएमएल एंड आरडीएफ, अगर हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट वी डोंट नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज थिंग्स। एंड सिमिलरली, so if I want to conclude between XML and RDF, what I would say that XML basically present what is structure of the thing or structure of data. On the other hand, RDF will tell us what is information or data present in the document. So another word used for XML and RDF things is recombinant data sources. So ये recombinant data sources क्या हैं? Basically, for these things we say that instead of showing information in the form of statements or natural language, present it in with the help of graphs. ग्राफ्स हमारे पास क्या है? बेसिकली ये विजुअल इंफॉर्मेशन शो करते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नोड्स और एजेस होते हैं जिनकी मदद से हम बताते हैं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है एग्रीगेट ग्राफ की। एग्रीगेट ग्राफ क्या है? बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्राफ्स, कि हमारे पास छोटे छोटे ग्राफ्स हैं जिनको कंबाइन कर हम एक बड़ा ग्राफ बना रहे हैं जो हमारे पूरे डाटा सोर्सेज को प्रेजेंट करता है। देन ग्राफ्स कैन बी फिल्टर्ड एंड पाइवटेड विदाउट लूजिंग मीनिंग। इससे मुराद ये है कि ग्राफ्स को हम जब भी फोर्सी करेंगे, जब हम उनमें ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्सिंग के दौरान हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन।